नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलो आज हम जो पाम रीड करने वाले हैं वो है 29 वर्ष की महिला का पाम। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलिए विदाउट डिले आपके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, आपकी गुरु की फिंगर और आपकी सूर्य की फिंगर दोनों लगभग बैलेंस्ड हैं, दोनों लगभग बराबर हैं। दैट इज़ अ गुड साइन। ये अच्छी चीज़ रहती है जब दोनों ही बैलेंस रहती हैं। तो एक तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बैलेंस बना रहता है, दूसरा व्यक्ति के रिस्क लेने की क्षमता में भी बैलेंस बना रहता है। जहाँ हम बात करते हैं आपके फिंगर्स की, वहीं ये वाली जो शनि की फिंगर है ये थोड़ी सी ऊपर से टिल्टेड दिखाई दे रही है इस तरफ, सूर्य की तरफ, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ कहीं ना कहीं जो शनि की छाया है वो सूर्य पर पड़ रही है, तो वो थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। कामों में बाधा पड़ना, पैसे की प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो परेशान करती हैं इंसान को। बात करते हैं जीवन रेखा की और मस्तिष्क रेखा, जो कि ऊपर से जुड़ी हुई है, जिसकी इस तरह से जुड़ी रहती है। इतना पोर्शन आपका लगभग जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग क्या होता है, बचपन से ही माता पिता की बातें मानते हैं, उनको सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। थोड़ा परिवार में रहना, परिवार के हिसाब से चलना, बहुत आज़ाद ख्याल ना खोना, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ रहती हैं। लेकिन एक और चीज़ रहती है कि अगर किसी की बात बुरी लग गई तो फिर वो बहुत बुरी लग जाती है। वहाँ ये वाला इशू आता है व्यक्ति को, और वो महीनों वो बात दिल से लगाए रखेगा और भूलेगा भी नहीं। अगर मैं आपके जीवन रेखा को देखूं तो आपकी जो जीवन रेखा है, देखो यहाँ तक तो ये ठीक चल रही है, लेकिन अचानक से ये गड़बड़ हो गई है। देखिए, डराना नहीं है, बट स्टिल चीज़ें जो दिख रही हैं वो बताना ज़रूरी है। ये जो जितना ये गायब हुआ है हिस्सा, ये कोई अच्छा साइन नहीं होता है। एज को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक से जीवन रेखा का रुक जाना, टूट जाना, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाली प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है जो जीवन से संबंधित है। आप अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र किया कीजिए। रोज़ महामृत्युंजय मंत्र आपको करना है, 108 बार कीजिए। कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे लगाइए सुपर फास्ट महामृत्युंजय, 11 या 12 मिनट का मैक्सिमम है ये, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और साथ साथ उनके मंत्र करिए अपने लिए, आप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अचानक से जीवन रेखा का टूट जाना। ठीक है, एक पंडित से भी अपने लिए पूजा करवा सकते हैं, बट डेली आप अपने लिए तो स्वयं कीजिए, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है, हम जैसे बोल सकते हैं। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करूं, देखो उसके पहले आपकी ये जो रेखा है ना, इस पर भी कई सारी राहु रेखाएं आ रखी, ये इससे क्या होता है, बार बार बाधाएं आती हैं, आपके काम नहीं बन पाते, चीज़ें फ्लो में नहीं आ रही हैं, पैसा फ्लो में नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं। अगर ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं तो भाग्य रेखा देखो आपकी चल तो रही है, फिर एकदम से कट लगा, कुछ 27-28 के आसपास की एज में कट लग रहा है। यानी कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई परेशानी आई हो, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो कि परेशानी आपकी 30 साल तक तो चलेगी। 30 के बाद आपका टाइम फिर भी बेटर है। जैसे ही आपका अभी तो आपका टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, 29 के आसपास तो बिल्कुल रेखा गायब है। उधारी हो जाना, पैसे का प्रॉब्लम आ जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं बिल्कुल आराम से। यहाँ 30 के बाद स्थिति फिर भी बेटर है, लेकिन फिर 32-33 के आसपास फिर कट लग रहा है, फिर पैसे का नुकसान जाएगा उस समय। वो टाइम पर कोई मकान नहीं खरीदना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई नया बिजनेस नहीं करना है। 32-33 में फिर कुछ नहीं करना है। 1-2 साल आपके ठीक जाने वाले हैं 30 लगते ही। इसके बाद आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक सी चल रही है, बहुत मजबूत हो ऐसा नहीं है, बहुत रिच होने वाले हैं ऐसा भी नहीं है, बट ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर है। उसके बाद आपका 38वें साल के आसपास बड़ा कट लग रहा है, वो फिर टाइम ख़राब आएगा। आपके हाथ में इसी तरह का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, फिर टाइम आएगा, फिर पैसे का नुकसान जाएगा, चीज़ें रुकेंगी, जॉब है तो छूटेगी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन फिर ओके ओके टाइप की भाग्य रेखा आपकी चल रही है। भाग्य रेखा बहुत मजबूत आपकी नहीं है हाथ में। इसके बाद अगर मैं मस्तिष्क रेखा की बात करती हूँ, देखो अभी 50 के बाद भाग्य रेखा को कंप्लीट कर ले, बुढ़ापे में ठीक ठाक है, एक व्यवस्थित इनकम रहेगी, काम चलता रहेगा, बस वैसी वाली भाग्य रेखा है। बहुत रईस हो जाओगे ऐसी वाली भाग्य रेखा आपके हाथ में नहीं है। मस्तिष्क रेखा की बात करें, अगर आपकी माइंड लाइन की बात करें तो देखो माइंड लाइन जो है ना वो चंद्र की तरफ थोड़ी झुक गई है, और डबल फोक भी हो रखा है। देखो चंद्र की तरफ झुकती है तो इंसान सोचता बहुत है, दिमाग में कैसेट चलती रहती है, चीज़ें हर वक्त दिमाग में चलती रहती हैं, सोचेगा। चांदी का कड़ा हो सके तो साथ में पहन लीजिए, या चांदी का सिक्का पानी की बॉटल में डालिए, वो पानी पिया कीजिए, अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा आपका। फोक हो जाता है तो ये आपके भूलने की क्षमता को अच्छा कर देता है, यानी कि
ऐसे लोग जो होते हैं उनकी बोलने की क्षमता अच्छी होती है, लोगों के साथ बातें करना, बिज़नेस की बातें करते हैं तो भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। दिमाग को तेज़ करता है, ये दिमाग की क्षमता को बढ़ा देता है। बातें बहुत अच्छी करते हैं ऐसे लोग, और कई बार देखा गया है कि 2-2 काम एक साथ भी कर लेते हैं, वो भी इनके अंदर क्षमता होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए फ़ोक तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। माइंड लाइन सुव्यवस्थित है, बाकी दिमाग से रिलेटेड जो है हम कह सकते हैं अच्छा खासा माइंड आपके पास है, दिमाग तेज़ है। हार्ट लाइन की बात करूँ, बड़ी मजबूत हार्ट लाइन है भाई, बहुत दिल के एकदम मजबूत है, कुछ भी हो जाए भाई हिम्मत नहीं हारते हैं ऐसे लोग, और बड़े दिल वाले हैं बिकॉज पूरी बड़ी हार्ट लाइन है। ऐसे लोगों पे बिल्कुल विश्वास किया जा सकता है, बाय हार्ट बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज हार्ट लाइन पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन है और एकदम मजबूत इनकी हार्ट लाइन है। तो ऐसे लोगों के मन में दूसरों के लिए दया भाव होना, प्यार होना, सब चीज़ें अच्छी रहती हैं ऐसे लोग। दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ पर ये देखिए, ये तिल आ रहा है सूर्य माउंट पर। सूर्य माउंट पर तिल का होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। पहली बात तो नाम खराब कर सकता है ये तिल। नाम खराब मीन्स कोई भी ऐसा काम मत करना जहाँ पे नाम खराब होने का डर हो, कुछ भी XYZ कुछ भी, क्योंकि ये बदनामी देता है। कुछ भी हो सकती है बदनामी, कैसी भी हो सकती है, सो हमें बहुत संभाल के चलना है। दूसरा ये क्या खराब कर सकता है? पिता को बीमार कर सकता है, पिता से संबंध खराब कर सकता है, पिता की जॉब के लिए हानिकारक है, पिता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पिता से संबंधों में हानिकारक है, तो ये पिता से भी संबंधित होता है। यहाँ पर आपका करना क्या है? आपको रोज़ सूरज को जल चढ़ाना है, गुड़ डालिए उसके अंदर, चीनी या गुड़ गुड़ डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है पानी के अंदर, और वो पानी आप सूरज को चढ़ाइए, जिसे हम जल बोलते हैं अब। और वो आपको डेली चढ़ाना है, सुबह देर से सो के नहीं उठना, और यहाँ पर हल्दी लगाइए आप डेली, ओम सूर्याय नमः का जाप करते करते वो लगाइए आप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य मुद्रा कर सकते हैं, आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगी सूर्य मुद्रा, आप देखिएगा, वो आपको करनी है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर मैं बात करती हूँ, आपका बुध का पर्वत सुव्यवस्थित है, ठीक ठाक स्थिति में, बहुत अच्छा तो नहीं है बट सुव्यवस्थित है। बिजनेस में पैसा मत डालना, क्योंकि ये जो तिल है ना आपका बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, सूर्य और बुध की बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। बिजनेस में भी नुकसान देगा, ये पैसे को नुकसान देगा, तो यहाँ बिजनेस में तो बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? ये बड़ा नुकसान दे सकता है पैसे का। बाकी उंगलियां साफ हैं, ऐसे शत्रु रेखाएं वगैरह आपके हाथ में नहीं है। कनिष्ठिका उंगली जो है आपकी वो भी सुव्यवस्थित है, अपनी बात को रखना ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक स्थिति में आप रख लेते होंगे। जीवन रेखा को लेकर हाँ मुझे डेफिनेटली डाउट है, जीवन रेखा का अचानक टूटना अच्छा नहीं है, तो महामृत्युंजय ज़रूर करना है आपको अपने लिए। 30 साल के बाद थोड़ा सा स्थिति पैसे की बेटर हो जाएगी। ज़रा दोनों हाथों पे भी देखते हैं, चंद्रमा बनता है जिस तरह से बन रहा है, तो पति डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए देखने में। यहाँ पर अब अगर उल्टे हाथ की मैं बात करूँ, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो भाई, प्रॉब्लम ज़्यादा होगी आपके हाथ में। देखो, जब लेडीज़ जॉब करती हैं तो उनका राइट हैंड देखा जाता है, और नहीं जॉब करती हैं तो उनका लेफ्ट हैंड देखा जाता है। पहले ज़माने में नहीं जॉब करती थी इसीलिए सबका ही लेफ्ट देखते थे, आज के ज़माने में खुद का कमाती है इसलिए राइट देखते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में, बहुत हर्डल्स हैं, ना स्वास्थ्य बहुत बढ़िया दिख रहा है और ना पैसा बहुत बढ़िया दिख रहा है उस हिसाब से। उल्टा हाथ आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो जितना हो सकता है अपने सीधे हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए कामों के लिए। यहाँ पर आपकी पहली फिंगर भी थोड़ी छोटी होती है, अगर पहली फिंगर थोड़ी छोटी होती है इस वाली सूर्य की फिंगर से, तो मैरिड लाइफ में भी कोई इशू दे सकती है, आपस में झकझक होना, बहुत ज़्यादा ही झिक होना, मतलब झगड़ा होना आपस में, या फिर हस्बैंड का बीमार पड़ना बार बार, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको करना क्या है, आप माथे पर रोज़ हल्दी तिलक लगाया कीजिए, और आप पानी में हल्दी डाल के नहाया कीजिए। आपका गुरु थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा धार्मिक हो सकते हैं। फिंगर इस तरफ झुक रही है, माइंड लाइन इसमें बहुत छोटी है, ओब्वियसली आपने मुझे बताया भी था, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सो बुद्धि इस हिसाब से हम देखें तो सामान्य है। उल्टे हाथ के हिसाब से अगर आप जॉब में नहीं हैं तो डेफिनेटली चीज़ें सामान्य हैं, और रेखाओं में कट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत चिंता करते होंगे, बहुत परेशानी, बहुत राहु रेखाएं आपके हाथों में, टेंशन बहुत लेते होंगे, इस तरह की ही चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। स्वभाव लेकिन फिर भी हिम्मती होगा, मतलब घबराते नहीं होंगे जल्दी, कितना भी नेगेटिव टाइम आएगा आप में हमेशा हिम्मत रहेगी। जीवन रेखा को देखो तो उल्टे हाथ में भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है ना, एकदम शार्प नहीं है आपकी जैसी होनी चाहिए। पानी में ना गंगा जल डाल के नहाया कीजिए। क्या यहाँ पर हार्ट लाइन टूट रही है? हार्ट लाइन का टूटना भी शो करता है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके,
ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना है। कभी भी ऐसा इशू लगे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराइएगा, चांस मत लीजिएगा अगर ये टूट रही है तो। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है ना अचानक से धुंधली हो रही है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, इनके शनि पर नीचे वाले माउंट पर हल्का सा तिल नज़र आ रहा है। ये तिल आपको संघर्ष को बढ़ाएगा, जीवन में प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाया करो, या फिर चींटियों को आटा चीनी डाला करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये शनि खराब कर रहा है, ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम है उन्हें बढ़ाता जाएगा, संघर्ष को बढ़ाता जाएगा, ये आपके वो सब चीज़ें आ जाती हैं। इस तस्वीर में भी मैं देखूं तो ये देखिए 28-29 के आसपास पैसे का नुकसान ही दिख रहा है। 27 साल के बाद प्रॉब्लम ही दिख रही है मुझे। अब जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, बट प्रॉब्लम ही दिख रही है। 30 के बाद प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होनी शुरू हो जाएंगी। जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैरिड लाइफ में भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट ये सारी प्रॉब्लम आपकी 30 के बाद थोड़ा कम हो जाएंगी पहले से। इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 85882152 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। थैंक यू।